10वां प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक देखिए 80 मीटर की चौड़ी सड़क है, ठीक है। देखिए ऐसे हो गई सड़क हमारी, यहाँ से देखिए हम सड़क बना लिए, ठीक है। ये जो है 80 मीटर चौड़ी है। कितना? ये 80 मीटर चौड़ी है। इसके आमने सामने मतलब इस तरफ और इस तरफ, इस दो तरफ क्या लगा है? इस तरफ एक और इस तरफ एक, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये क्या है? खंभा है। और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई समान है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये इन दोनों खंभों के बीच सड़क पे, इस सड़क पे, ये सड़क 80 मीटर है, इन्हीं सड़क पे किसी एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। मतलब कोई बिंदु ले लीजिए, क्या है? कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ हम बिंदु ले लिए, ठीक है, यहाँ पे ले लिए, ठीक। अब क्या है? क्रमशः इसका शिखर 60 अंश और इसके शिखर पे 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। अगर हम यहाँ इस बिंदु से इसका शिखर देखें, इस बिंदु से इसका शिखर जो है, इस बिंदु से इसका शिखर और इस बिंदु से, इसी बिंदु से इसका भी शिखर क्रमशः क्या है? क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। ये 60 हो गया, 60 अंश, ये 30 अंश हो जा रहा है, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु से इस वाले खंभे की दूरी, ये ज्ञात करना है हमको। मतलब ये ज्ञात करना है, ये और ये वाला। तो चलिए, अगर ये खंभा इस खंभे के बराबर है, तो ये जितना लंबा, ये जितना ऊंचा ये होगा उतना ऊंचा ये भी होगा। अब चलिए इसका नाम रख लेते हैं, ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ पे ओ कर लेते हैं, ठीक है। ओ कर लिए। अब देखिए ये सड़क हमारी कितनी है? सड़क हमारी है 80 मीटर। 80 मीटर सड़क चौड़ी थी। तो अगर हम इसको x मान लें, देखिए मध्य बिंदु नहीं है, कोई एक बिंदु है। क्या है? यहाँ पे क्या कहा है? कोई एक बिंदु है। हमको नहीं पता कौन सा बिंदु है, मतलब इस 80 मीटर की सड़क पे कौन सा पॉइंट लिया है ये हमको नहीं पता। लेकिन 80 मीटर की सड़क है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 माइनस x कर लिए। अब जैसे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 है, अगर ये x हो गया तो बचा हमारे पास कितना? 80 में से x निकालेंगे, उतना ही दूरी बचेगा, ठीक है, इतना दूरी बच जाएगा। अब ये देखिए, ये वाले त्रिभुज में OCD में, त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में देखिए, हम tan थीटा लेंगे। क्या करेंगे? tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्यों लिए हम? tan थीटा इसलिए लिए क्योंकि हमको उससे CD पता चल जाएगा और ये x भी निकल जाएगा, ठीक है। उससे हमको CD लंब निकालना है, CD हमारा खंभा है, यही तो हमको निकालना है। तो CD लंब बटे आधार x। थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? अब थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, CD के स्थान पे CD रहने दीजिए, x के स्थान पे x। tan 60 का मान काड़ी में 3, CD/x। अब ये x इस तरफ आ जाएगा,
तो x कड़ी में 3 हो जाएगा क्योंकि गुणा हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरे बार नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में भी tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू ए बी बटे 80 यहाँ तक की लंब। ये देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए क्या है, इस वाले त्रिभुज के लिए लंब ये है, आधार ये है, इतना है 80 माइनस एक्स, तो आधार 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कोण कितना है, कोण 30 अंश है, 30 रख लेंगे। ए बी अपान 80 माइनस एक्स, tan 30 का मान 1/3 में 3 बराबर ए बी, यहाँ 80 माइनस एक्स। अब देखिए ये वाला पार्ट भाग में है, बटे में है, उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे काड़ी में 3, क्योंकि ये एक से गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, ए बी इस तरफ रहेगा ए बी, तो ए बी हमारा आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, हमने सी डी निकाल लिया, सी डी यानी कि ये खंभे की ऊंचाई, और ए बी यानी कि इस खंभे की ऊंचाई। हमको प्रश्न में कहा गया था कि ये दोनों जो खंभे हैं ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के, ऐसा प्रश्न में कहा था। समान लंबाई वाले खंभे हैं, तो ए बी हमने निकाला है और सी डी भी हमने निकाला है। इक्वेशन 1 हमारा सी डी है, इक्वेशन 2 ए बी है, तो दोनों रख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। 80 माइनस एक्स बटे काड़ी में 3 बराबर सी डी इक्वेशन 1 एक्स काड़ी में 3। अब देखिए ये काड़ी 3 उस तरफ जाएगा, एक्स काड़ी में 3 इस तरफ आया, गुणे के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ रह गया 80 माइनस एक्स, काड़ी में 3 का गुणा काड़ी में 3 में करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3 हो जाएगा। काड़ी में 3 का गुणा काड़ी में 3 में करिए तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, 80 इस तरफ रहने दीजिए, माइनस एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स। 3x प्लस 1x, x है 3x 4x हो जाएगा। अब ये 4 गुणे में है, इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 20, x बराबर 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब जब हमें x की वैल्यू निकल गई तो इक्वेशन 1 में देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, x काड़ी में 3 बराबर सी डी। x का मान हमने कितना निकाला है, 20 निकाला है, तो x के स्थान पे 20 रख देंगे, काड़ी में 3 सी डी। सी डी खंभा है, इसकी लंबाई 20 काड़ी में 3 आ गई। सी डी खंभे की लंबाई 20 काड़ी में 3 आ गई। तब हम यहाँ लिख देंगे खंभे की लंबाई 20 काड़ी में 3 मीटर है। अब सी डी वाले खंभे की लंबाई 20 काड़ी में 3 मीटर है।
और ए बी और सी डी दोनों ही बराबर हैं, ए बी और सी डी दोनों ही बराबर हैं, तो यानी कि ए बी खंभे की लंबाई भी 20 करनी में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी खंभा बराबर ए बी खंभा भी 20 कड़ी में 3 मीटर है। ठीक, अब ये तो हो गए खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर ली हमने। अब क्या कह रहा है प्रश्न आगे, ये कह रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमको बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। क्या हमको बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है? तो सी डी खंभे से बिंदु की दूरी, सी डी खंभे से बिंदु की दूरी हमने क्या माना था? x माना था, x माना था। सी डी खंभे से बिंदु की दूरी x है, तो x बराबर हमने कितना निकाला है? x बराबर हमने 20 निकाला है। तो यहाँ लिख देंगे सी डी खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर है और ए बी खंभे से, अब दूसरे वाले खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी खंभे से बिंदु की दूरी, ए बी खंभे से बिंदु की दूरी हाँ क्या है? फिगर में देखिए 80 माइनस एक्स हमने माना है। कितना? 80 माइनस एक्स माना था, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? एक्स हमने 20 निकाला है, तो 80 माइनस 20 कर देंगे। 80 में से 20 गया 60 मीटर। ए बी खंभे से बिंदु की दूरी 60 मीटर होगा। हमारा 11वां प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक नहर का तट है जिस पे एक टीवी टावर है, टीवी टावर ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा टीवी टावर, ये हो गया टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है? टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए ये एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए। यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर मान लीजिए यह बिंदु हो गया। इसी बिंदु से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक 20 मीटर है। ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे फिर से उसी की जस्ट इसी के लाइन में, ठीक है, ये इसी लाइन में। अब यहाँ से देखने पर यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का शिखर क्या है? ये है। शिखर का उन्नयन कोण अभी 30 अंश हो गया। अब कितना हो गया? 30 अंश हो गया। पहले तो 60 अंश था। देखिए पहले तो जब यहाँ से देख रहे थे ये पहले बिंदु से, तो 60 अंश था, 60 अंश था। ठीक है, अब जब दूसरे बिंदु से, जो कि इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे है, ये कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है। 20 मीटर की दूरी पे से देखने पे इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश रह जा रहा है। तब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई है। क्या है? ये नहर की चौड़ाई है, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी।
देखिए फिगर हम फिर से समझेंगे, फिगर को हम फिर से, अगर आप फिगर समझ गए तो समझिए पूरा सवाल समझ गए हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर का तट है, ये नहर है हमारा, ये तट है, यहाँ पे एक टीवी टावर, ये ए बी हमारा टीवी टावर है, ठीक है, ए बी हमारा टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने, ये टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर, ये नदी की पहला तट है, ये दूसरा तट है, ठीक है। अब दूसरे टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर, ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे 20 मीटर की दूरी, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये पाद बिंदु का से मिलाने वाली रेखा हो गया। रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश है। ये कितना है? 30 अंश है। इस वाले बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये लंब, ये आधार, तो हम tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब AB, आधार ये CB, थीटा के स्थान पे 60 रखना है। tan 60 इक्वल टू AB, CB के स्थान पे हम क्या रख देंगे? x। tan 60 का मान काड़ी में 3, काड़ी में 3, AB के स्थान पे AB, x ऐसे ही रहेगा। अब ये x इस तरफ जाएगा तो x काड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर AB। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, इतना हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम दोबारा क्या करेंगे, त्रिभुज ABD, ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan वाला फार्मूला ही लगाएंगे, tan थीटा वाला, tan थीटा बराबर AB, ये बड़ा, ये AB बटे कितना? BD, बटे कितना? BD, क्योंकि हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका आधार BD हो जाएगा, BD। थीटा के स्थान पे अब कितना रखेंगे? 30 रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर AB। BD के स्थान पे क्या रखेंगे? अब देखिए, अब ये हमारा BD है, BD कितना है? 20 प्लस x, अगर हम 20 इतना और प्लस x कर दें तो ये BD हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस x, tan 30 का मान 1/3, ठीक है। अब AB, अब ये 20 प्लस x, अब ये 20 प्लस x उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, x से गुणा होगा तो 20 प्लस x ही रह जाएगा, बटे काड़ी में 3 बराबर AB। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारा इक्वल ही है, AB बराबर x काड़ी में 3, AB बराबर 20 प्लस x बराबर बटे काड़ी में 3। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक, जब हम उसकी तुलना कर देंगे तो x काड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस x बटे काड़ी में 3, क्योंकि AB बराबर
x करनी में 3 था, फिर ए बी बराबर 20x प्लस बटे करनी में 3 था। अब देखिए इतना हो जाएगा। जब ये करनी में 3 इस तरफ जाएगा, ये करनी में 3 इस तरफ आएगा तो ये भी गुणे में हो जाएगा। तो करनी में 3 गुणे करनी में 3 इस तरफ रह जाएगा 20 प्लस x। करनी का 3 का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो करनी कट जाएगी, बचेगा कितना 3 और ये x लिखा जाएगा 20 प्लस x। अब ये x इस तरफ आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। 3x में 1x निकल जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 20। x बराबर 2, 2 से भाग हो जाएगा, काटिए 10 आ जाएगा। x बराबर 10, x बराबर 10 यानी कि BC हमारा 10 आ गया। BC क्या है, नहर की चौड़ाई थी। क्या थी, नहर की चौड़ाई। जब हमें नहर की चौड़ाई मिल गया 10, कितना 10। अब यहाँ लिख देंगे नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई हमारा ए बी है। ए बी हमने कितना निकाला था, समीकरण 1, समीकरण 1 हमारा। अब इसी x का मान यहाँ से लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कितना था, x करनी में 3 बराबर ए बी। x का मान कितना है 10, 10 करनी में 3 ए बी बराबर ए बी। ए बी क्या है, ए बी हमारा टावर की ऊंचाई है। यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में देखिए ए बी जो है हमारा, यही हमारा टावर की ऊंचाई है। इसका हमने कितना निकाल लिया, 10 करनी में 3 मीटर। और x जो कि नहर की चौड़ाई थी, इसे हमने 10 मीटर निकाल लिया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह प्रश्न समाप्त हुआ।